Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. पवनदीप, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? नमस्कार सभी को, वैसे मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। एंड मैं जानना चाहूंगी कि ग्रैंड फिनाले जो हो रहा है, ग्रेटेस्ट ग्रैंड फिनाले, और आप लोग 8-10 महीने से शो के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो अब जब बस एक दिन बचा है, कितनी नर्वसनेस, एंजाइटी, कैसी फीलिंग है? आपको पता है इस बार सबसे बेहतरीन जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा फिनाले होने वाला है 12 घंटे का, 12 से 12। बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेस हैं और बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत अच्छा बनाएं। पर दुख है इस बात का कि अब ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, सभी लोगों को घर वापस जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा दुख भी है। खुशी तो है ही क्योंकि इस शो का बढ़ावा आ गया है जिसका सभी को इंतजार होता था और लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और इसमें सभी सिंगर इस बार जो आए थे कमाल के आए, बहुत मजा आया, बहुत सीखा हम लोगों ने। तो अभी देखिए आज आखिरी 2 दिन बचे हैं, बस 2 दिन बाद सब लोग अपने अपने घर होंगे और सभी लोग ये भी पता है कि रोने वाले हैं सभी लोग 15 तारीख को बहुत ज्यादा। तो एक बड़ा माहौल भी होगा, इतना बढ़िया और इतना बड़ा परिवार हम छोड़ के जाएंगे। वैसे हम छोड़ेंगे तो नहीं, बट ये है कि ये वाला सीजन खत्म हो जाएगा जो हम 10 महीने से जितना भी हम लोग साथ रहे, जितना भी हमारी बॉन्डिंग है, तो मतलब ये छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी ये माहौल दोबारा नहीं आता है, सब ऐसा माहौल दोबारा। जी। एंड 10 महीने फैमिली से दूर रहना एक शो के लिए, जब आप लोग रियलिटी शोज करते हो, आपने पहले भी किया है, तो 3-4 महीने में यूजुअली रैप अप हो जाता है, बट ये इतना लंबा चला सीजन, कितना मुश्किल था कोविड के टाइम फैमिली से दूर रहना, हर हफ्ते परफॉर्मेंसेस करना और प्रेशर से गुजरना कंपटीशन के। ये सारी चीजें बहुत टफ भी हैं और आसान इसलिए हो गई थी कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा था, तो एक करने की इच्छा जाग रही थी कि हाँ यार ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी इनको अच्छा म्यूजिक सुनाना चाहिए अपनी ओर से। तो यही कोशिश रही है कि सभी लोग वो सारे दुख भूल जाएं जो इस बीच हम लोगों को मिले। और म्यूजिक एक ऐसी चीज है, मेरे को लगता है कि जिससे बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है। तो यही कोशिश थी कि बहुत अच्छे से इसको करें। अभी आए हैं इसमें, तो ऑडिशन में तो मैं बहुत घबराया हुआ था कि सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। आज हम लोग फाइनल्स में हैं 6 लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो पवनदीप, मुझे बताइए, आपका बज हर जगह रहा है, सोशल मीडिया पे फैंस बहुत सारे आपके बन चुके हैं, और 10 महीने का ये सफर, अगर आपको जर्नी आपकी एक्सप्लेन करनी हो इंडियन आइडल 12 में, तो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? इंडियन आइडल एक परिवार बन चुका है हमारा सबसे पहले, और बहुत ख्याल रखता है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग गांव से आते हैं अपने सपने लेके, और इंडियन आइडल एक जरिया है जो उन सपनों को पूरा करता है, सपनों के करीब लाने की हमें पूरी कोशिश करता है। और हम लोग से इतने लोगों से, इतने लेजेंड लोगों से मिलाता है। ये सब इंडियन आइडल की बदौलत है। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये भी इंडियन आइडल की बदौलत है। तो बहुत एक कमाल का मंच है और एक मैं बोलूँगा शॉर्टकट है। किसी को अगर बहुत मेहनत की है और कुछ चाहता है म्यूजिक में आगे आना, बॉम्बे जैसी माया नगरी है, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है, स्ट्रगल करते हैं लोग, बहुत सारे लोग, इतने करोड़ों लोग हैं गाने वाले, उसमें से एक मौका मिलना है बहुत बड़ी बात होती है, और इंडियन आइडल द्वारा दिया गया, तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड जब इतने फैंस आपसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और इतने सारे मैसेजेस आपको आते होंगे, डीएम्स आते होंगे, क्या वो किसी तरीके का प्रेशर बिल्ड करता है? प्रेशर नहीं कहूँगा मैं उसको, मैं प्यार कहूँगा, क्योंकि इतना प्यार मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, वो माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं। कभी हम लोग लाइव आएंगे, लाइव में आके बात करेंगे, तो ये शो खत्म। इतना ज्यादा साथ मिलना और लोगों का इतना भरोसा एक जिम्मेदारी हो जाती है कि उन लोगों को भी खुश करना है, वो लोग इतना साथ दे रहे हैं। तो हमेशा से यही कोशिश है कि जनता खुश हो और उन लोगों की तालियां हमेशा मिलती रहे, कलाकार को इतना ही चाहिए। आपने वॉइस इंडिया भी जीता हुआ है, आई थिंक 2015 में, तो उसके बाद आपको क्यों लगा कि इंडियन आइडल का भी हिस्सा होना जरूरी होगा? इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे भारत देश में, वर्ल्ड में, क्योंकि
आपने खुद ही देखा है कितने सालों से चल रहा है। हम लोग बहुत छोटी क्लास में पढ़ते थे तब से इंडियन आइडल देख रहे हैं, और वही सपना था कि इस मंच पे आना है एक बार, और सपनों में भी देख लिया था। मतलब सपने का मतलब ये है कि जब हम लोग ख्याल सोचते हैं अपने को, तो उन ख्यालों में चीजें दिखती हैं कि हम भी होंगे उस दिन, मैं भी बाइट दे रहा हूँ ऐसे, और मुझे भी बोलना पड़ेगा, मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं कैसे करूँगा ये सब चीजें। फिर जब यहाँ आते हैं तो फिर वो सब पुरानी बातें याद आती हैं कि इतना पहले हमने ये सब चीजें सोची थी और आज हम बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इंडियन आइडल का मंच इसलिए क्योंकि इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना कलाकारों के लिए कितना बेहतर कर रहे हैं और कितना बेहतर हो रहा है। यही सब चीजें हैं। एक कलाकार को एक मंच चाहिए होता है बहुत अच्छा, ताकि उसकी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि मुझे इंडियन आइडल आना चाहिए। अब जब अभी रिसेंटली आई थिंक आप अपने घर गए थे, फैमिली का किस तरीके से रिएक्शन रहा है, आस पड़ोस के लोगों का, रिलेटिव्स? हमने देखा सोशल मीडिया में कि आपको बहुत ही ग्रैंड वेलकम मिला, क्या कहेंगे उसके बारे में? पर मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो बहुत लोग आना चाह रहे थे, फिर हम लोगों ने कोविड की वजह से बहुत कम लोगों को मतलब बोला कि अभी नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग बाद में कभी मिलेंगे सभी लोगों से। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगता है कि अपने क्षेत्र में, अपने घर में इस तरह से जाना, और इतना शो में है, शो के बीच में जाना और घर वालों से मिलना एक अलग फीलिंग है। तो लोग बहुत प्यार देते हैं, इस प्यार के लिए, बस कलाकार प्यार के लिए ही होता है और लोगों की तालियों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और हमेशा सपोर्ट करते हैं। पहले बोलते थे पवनदीप वापस मत आना, और उनको लगा कि हाँ कि ये अच्छा कर रहा है शो में, तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव वाले पूरे साथ में। लाइफ कैसे चेंज हो गई है इंडियन आइडल 12 के बाद पवनदीप? कैसे चेंज हो गई है? पहले लगता था बहुत बड़ी दुनिया है, और अभी लगता है कि सभी लोग अपने ही, क्योंकि इतने सारे लोग, सभी लोग जानते हैं, तो पूरी फैमिली है, तो सभी लोग जहाँ भी जाते हैं तो कोई ना कोई मिलता है, तो ऐसा लगता है हाँ यार ये तो सब अपने ही लोग हैं। तो अभी उसको छोटा कर दिया इस तरीके से कि सभी लोग जानते हैं, और हम भी उनको जब पहचानते हैं तो लोग मिलते हैं हमसे, और अच्छा लगता है। ऐसा लगता है घर का कोई आदमी अपना मिल गया है। बिल्कुल भी ऐसा कभी कभी नए आदमी से मिलने में हमें लगता है ना कि अच्छा ये तो नए हैं, अपन पहली बार, लेकिन जितने लोग हमें जानते हैं उनसे मिलते हैं तो लगता है कि हाँ घर का ही आदमी। एंड आपने इतने सारे एपिसोड्स में परफॉर्म किया, इतने सारे सेलिब्रिटीज आए जिसमें से काफी लोग तो लेजेंडरी थे। अगर आप ऐसे पल गिनना चाहें जो आप हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे इंडियन आइडल के बाद, जो यहाँ मोमेंट्स हुए हैं, तो वो कौन कौन से मोमेंट्स होंगे? जिंदगी भर याद तो मेरे को अपने दोस्तों के साथ रहना याद रहेगा, और इंडियन आइडल टीम के साथ हम लोग इतना रिहर्सल किए, इतना म्यूजिक टीम के साथ इतना हम लोग सीखे, तो बहुत मिस करूंगा। सुबह का रियाज मिस करूंगा। और आपने टीवी में तो देखा ही होगा, इतने सारे लेजेंड्स आए, उन लोगों से मिले, उन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, वो सब याद आएंगी, और उनको मैं फॉलो भी करना चाहूंगा। उन्होंने जो भी सिखाया है वो इसलिए लेजेंड है, आज इस मुकाम पे पहुंचे। सब याद ही आने वाला है, क्योंकि इतना समय हो गया। जब हम पहली बार आते हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, लोग नए होंगे, फिर जब हम जाते हैं तो हम रोते हुए जाते हैं, क्योंकि सब इतने खास हो गए होते हैं। जी, बट किसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको याद रहेगा? कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है, आपको बहुत सारी तारीफ मिली है शो में, लेकिन कोई ऐसी जो दिल को छू गई है? मेरे को लगता है कि तारीफ मेरे को तो नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? पता नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसा रहता है। लेकिन इतना याद रहेगा कि सभी लोगों का आशीर्वाद मिला, और सभी लोगों से इतने लेजेंड, बताइए जिनके गाने हैं हम लोग गाते हैं, और वही लोग सामने में बैठे हैं जिन्होंने एक्ट किया है, जिन्होंने वो सॉन्ग गाया, तो एक घबराहट सी होती है कि कैसा होगा, क्योंकि वो तो ओरिजिनल आदमी बैठा हुआ है जिसने गाया। कोशिश करते हैं कि उसके आसपास रहें गाने के, और उसकी फील के आसपास रहें। तो बहुत कुछ सीखा है, और इतना सारा आशीर्वाद मिला है। मैं मानता हूँ कि जनता का भी आशीर्वाद हमेशा रहे, और सारे गुणी जन लोगों का भी आशीर्वाद हमेशा रहे। एंड इतने सारे म्यूजिक कंपोजर्स हैं इंडस्ट्री में, कौन से आपके विश लिस्ट में जिनके साथ आप आगे जाके काम करना चाहेंगे? चाहूंगा कि मैं सभी के साथ काम करूं, लेकिन मैं 2 नाम लेना चाहूंगा, ए.आर. रहमान साहब और प्रीतम दा। साथ में अगर मौका मिले तो मैं जरूर काम करना चाहूंगा, और ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और हर सिंगर का एक सपना होता है कि वो एक सिल्वर स्क्रीन पे किसी के लिए प्लेबैक करे,
तो वो कौन सा एक्टर होगा जिनके लिए आप प्लेबैक करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा सलमान सर के लिए प्लेबैक करें, कभी मौका मिले। और हमने आपके काफी सारे फोटोज भी सलमान के साथ देखे हैं इंटरनेट पे, तो वो कैसे हुआ, वो मिलना कैसे हुआ? एक बार हम लोग कहीं घर पे गए थे, तो वहाँ पे सर आए थे, तो उनके साथ फोटो वगैरह हम्म। और आपकी जर्नी में जितनी आपकी सिंगिंग को अप्रिशिएट किया गया, कहीं ना कहीं शो के चलते, एंटरटेनमेंट के चलते आपका नाम काफी बार अरुणिता के साथ जुड़ा, और काफी लोगों का ये सवाल है कि आखिर में इन दोनों के बीच के रिश्ता क्या कहलाता है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कुछ? ये बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत कमाल के दोस्त हैं। आपने देखा होगा बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि हाँ। यहाँ पे हम लोग जितने लोग हैं टॉप 6 या फिर टॉप 10 जितने हैं, सभी लोग इतने गहरे घनिष्ठ मित्र हो चुके हैं कि आप देखेंगे कि हम लोगों को सब पता रहता है कि अभी किसको क्या चाहिए, आंखों से बात कर लेते हैं। और परफॉर्मेंसेस जिसका भी होता है सब लोग खुल के नाचते हैं, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे को गाने भी सुनाते हैं कि कैसा हो रहा है बताओ। तो ये सब चीजें हैं। रिश्ता यही है कि म्यूजिकल रिश्ता है, एक बहुत अच्छी दोस्ती है, दिन रात जैमिंग करना, साथ में म्यूजिक की बातें करना, गानों के बारे में चर्चा करना, ये सारी चीजें हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि इतने टैलेंटेड दोस्त मिले मेरे को। पर ये तो जब मिलके हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। हाँ। और सभी लोग मैं चाहता हूँ साथ में बुड्ढे हों, और बुड्ढे होके हम सब लोग ये बातें करें कि इंडिया आइडल में गए थे पहली बार। हाउ स्वीट। लेकिन जब ये लिंकअप वगैरह स्टेज पे छेड़खानी वगैरह होती है, क्या कभी वो आपकी फ्रेंडशिप पे इफेक्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे फ्रेंडशिप में कोई इफेक्ट नहीं होता है। बाकी करते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं बहुत अच्छे, हमेशा रहेंगे। इंडियन आइडल की जर्नी में आप लोगों को जितना प्यार मिला, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे थोड़े से ना नेगेटिव, जहाँ पे तारीफ है वहां पे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है। जब 4-6 महीने, आई थिंक शुरुआत के 4-5 महीने तो आप लोगों ने बहुत तारीफ बटोरी, फिर कुछ क्रिटिसिज्म्स आने लगे। आप उनको कैसे आंकते हैं अपने लाइफ में, उनको कैसे देखते हैं इन क्रिटिसिज्म को? सोशल मीडिया पे अगर कोई कंटेस्टेंट ट्रोलिंग होता है, आप लोग कैसे उसका मोरल बूस्ट करते हैं? क्या थिंकिंग रहती है बैक ऑफ द माइंड? मेरे को लगता है कि वो भी जरूरी है लाइफ में, नहीं तो कमियां कैसे पता चलेंगी। और किसी को कमी लग रही है तो हाँ, हो सकता है कि कमी हो, और वो गलत नहीं है, क्योंकि किसी का भी जो अपना एक टिप्पणी, एक पॉइंट रखता है तो गलत नहीं हो सकती, कुछ सोच के ही रखा हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें हम उनका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, उनको कुछ करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है, और वो हम गाने के जरिए ही कर सकते हैं। तो इस बारे में यही कहूंगा कि सभी लोग प्यार दे रहे हैं, सभी लोग प्यार दें, कलाकार को बस आपका प्यार की जरूरत होती है और कुछ नहीं। लेकिन क्या अफेक्ट करता है जब ये क्रिटिसिज्म या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है? कभी सिंगर्स आप लोगों के बीच में कभी आप लोग वो डिस्कस करते हो? नहीं मैम, ऐसे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उससे इस बारे में बात ही नहीं निकलती कभी, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा मस्ती मजाक में रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस में रहते हैं, तो इस बारे में कभी चर्चा नहीं होती। म्यूजिक पे ज्यादा फोकस होता है आप लोगों का? पे ज्यादा रहता है गाने कैसे करने हैं, क्योंकि हर हफ्ते जनता को ही गाने सुनाने हैं जी, तो उसकी तैयारियां हर हफ्ते होती हैं, तो उसी में लगे रहते हैं। जाने से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। जब आप लोग मनीष मल्होत्रा से मिले, उन्होंने पूरा आप लोगों को मेकओवर दिया, और फिर आप लोगों ने करण जौहर के सामने परफॉर्म किया, ये आप लोगों के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है, क्योंकि मनीष मल्होत्रा जी हमारे देश के नंबर 1 डिजाइनर हैं, और तो उनके कपड़े पहनना ही मतलब एक बहुत खुशनसीबी की बात होती है कि सर के कपड़े एकदम कमाल के थे, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। और करण जौहर सर आए थे, ये लोग सब बहुत दिग्गज लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज की हैं, और उनके सामने ही गाना, उनके ही सॉन्ग, तो एक कमाल का एक्सपीरियंस था मैम। और घबराहट होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इतने बड़े आदमी हैं और उनके सामने उन्हीं के गाने गाने, तो बहुत ज्यादा घबराहट भी थी, लेकिन एक ये भी था कि ये मौका मिला है तो इसको छोड़ना भी नहीं।
एंड जब एक रियलिटी शो होता है, पहले रियलिटी शो होता था कि सिंगर्स आते थे स्टेज पे गाने गाते थे और चले जाते थे, बट अब रियलिटी शोज एक एंटरटेनमेंट पैकेज की तरह बन गया, उसमें हर कुछ होता है, अगर छेड़खानी होती है, बैकग्राउंड स्टोरी होती है, आजकल काफी ज्यादा डिस्कशन होने लगा है कि कैसे रियलिटी शोज को अब एक प्रॉपर एंटरटेनमेट पैकेज की तरह बनाया जाता है, और काफी बार कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। आप रियलिटी शो का हिस्सा 10 महीने तक रहे पवनदीप, आपको क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग गाने पे ज्यादा फोकस रखते हैं, बाकी चीजें वो रैंडम स्टेज पे अचानक से हो जाती है कि एक मूवमेंट हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका जवाब देना, ये सब चीजें मूवमेंट हो जाती है, वो नॉर्मली है बहुत ज्यादा। बाकी मेन जो हमारा होता है, मेन मुद्दा कि गाना बहुत अच्छा होना चाहिए। गाने के टेक के टाइम पे बहुत साइलेंस रहता है एकदम अच्छे से, जब वो डायरेक्टर साहब बोलते हैं 3, 2, 1 गो, तो फिर बहुत डर लगता है उस टाइम पे। तो मेन फोकस तो गाने पे ही रहता है पूरे टाइम पे, क्योंकि एक परफॉर्मेंस हुआ तो फिर जिसका दूसरा होना है वो टेंशन में रहेगा कि अभी मेरा नंबर आने वाला है गाने के लिए। और हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जाएं स्टेज पे और बहुत अच्छे से गा के आएं। फिर एक घबराहट भी होती है, वो डायरेक्टर साहब का 3, 2, 1 मैंने बोला, उससे कंपन आ जाती है पैर में, अरे यार स्टार्ट हो गया ठीक। तो मेन वही है, बाकी जो चीजें होती हैं वो एकदम रैंडम है, कुछ भी मतलब कि एक मोमेंट बन गया अचानक से, कोई मैम आ गई, किसी का डांस करने का मन हो गया तो डांस कर सकता है इतना सा। तो क्योंकि अपनी अपनी ख्वाहिश होती है एक सबकी, वो अपनी अपनी ख्वाहिश लेके आते हैं कि कोई इतनी बड़ी हीरोइन आई है तो उनके साथ डांस किया जाए, या उनके साथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हीरो लोगों ने उनके साथ किया है, उनकी इतनी सारी मूवीज आई है, तो एक सपना है ये, वो सपना पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। यही सब चीजें हैं बाकी। तो आपको लगता है जब बैकग्राउंड दिखाया जाता है एक आर्टिस्ट का, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, वो बस उनकी जर्नी दिखाई जाती है शो में? हाँ जी, शो में जर्नी दिखाई जाती है, राइट। वो लोग एक्सपीरियंस भी बताते हैं अपने कि हम लोगों ने कैसे शूट किया था, कहाँ पे शूट किया था, तो वो सब बातें जानने का मैं तो बिल्कुल उसी जोन में चला जाता हूँ, वही सोचते रहता हूँ कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके टॉप 3 फेवरेट कौन है? आप किनको टॉप 3 में देखते हैं फिनाले में? मेरे तो सारे फेवरेट हैं, अभी जो हमारे टॉप 15 टॉप 14 थे सारे ही फेवरेट हैं। हाँ, लेकिन फिनाले में तो अभी डिप्लोमेटिक नहीं है ये, क्योंकि सबकी एक अपनी खासियत है, सबका एक अपना अंदाज है, तो उसी अंदाज में सभी लोग एकदम, मेरे को लगता है इस बार सब बहुत खतरनाक लोग आए और बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मैं ऐसा। थैंक यू सो मच पवनदीप, एंड ऑल द बेस्ट फिनाले के लिए भी और आगे की जर्नी के लिए भी आपके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।